एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लर्निंग विथ सुनील चैनल में। अभी हम लोग एलटीसी से रिलेटेड रूल्स को देख रहे हैं। एलटीसी एमसीक्यू सेट नंबर 6। आप अगर ऊपर देखें तो एलटीसी रूल्स टेस्ट 6, इससे पहले 5 टेस्ट 5 एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो इस कड़ी में आज हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। When a government servant stays away from his headquarters and avails LTC from his place of residence, his reimbursement will be restricted to। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि हेडक्वार्टर जहाँ है गवर्नमेंट सर्वेंट का, वो वहाँ से दूर है और एलटीसी कहाँ से? अपने नेटिव प्लेस, अपने रेसिडेंस से एवल करते हैं। वो अपने रेसिडेंस से एनी प्लेस ऑफ इंडिया ट्रेवल करते हैं, जबकि नॉर्मल रूल क्या होता है कि हेडक्वार्टर से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस केस में रिम्बर्समेंट का क्या होगा? सबसे पहली बात, ये अप्लीकेबल है, कोई भी एम्प्लाई अपने रेसिडेंस से भी एलटीसी एबल कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि रिम्बर्समेंट का क्या होगा? क्या पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा रेसिडेंस से ट्रेवल करने पे भी? तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कोई एम्प्लाई जिसका घर बिहार है और वो बिहार के पटना से श्रीनगर ऑल इंडिया एलटीसी लेता है। उसको 10,000 रुपये खर्च होते हैं पटना से श्रीनगर जाने में, लेकिन उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और लखनऊ से श्रीनगर जाने में सिर्फ 8,000 रुपया लगता है। तो अब उसने खर्च कितना किया? 10,000 रुपया, क्योंकि नेटिव प्लेस से लिया। उसको रिम्बर्समेंट कितना मिलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर का मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड टू हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर से जितना खर्च होता है वहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। सो उसको 8,000 रुपया मिलेगा। सो अब आप इजिली ऑप्शन को चुन सकते हैं। देखिए एक बार ऑप्शन को, तो रिम्बर्समेंट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू प्लेस ऑफ विजिट टू हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्स टू होम टाउन प्लेस ऑफ विजिट। तो वो घर से लेता है तो क्या होगा? हेडक्वार्टर टू होम टाउन ऑब्लिक प्लेस ऑफ विजिट। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। होम टाउन टू प्लेस ऑफ विजिट नहीं, रेसिडेंस टू प्लेस ऑफ विजिट नहीं, प्लेस ऑफ विजिट टू हेडक्वार्टर, प्लेस ऑफ विजिट टू हेडक्वार्टर, जहाँ विजिट किया वहाँ से हेडक्वार्टर तक का। तो ए और बी दोनों सही है। आप ऑप्शन बी चुनेंगे, हेडक्वार्टर टू होम टाउन ऑब्लिक प्लेस ऑफ विजिट। जहाँ पे भी वो जाता है उस जगह तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। सो एलटीसी दो तरह के होते हैं, होम टाउन और प्लेस ऑफ एनी प्लेस ऑफ इंडिया। तो दोनों में से हेडक्वार्टर से उसका दूरी जितना है उसके अनुसार रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, whether the claim of LTC journey performed by hired taxi on account of disability of government servant or dependent family member is allowed। कहता है कि नॉर्मली हम टैक्सी से ट्रेवल नहीं कर सकते एलटीसी में। एलटीसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना होता है, ट्रेन, बस, स्टीमर, ये सब अलाउड है। लेकिन एक स्पेशल केस है, डिजेबल्ड एम्प्लाई या किसी एम्प्लाई का डिजेबल्ड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर। तो उस केस में टैक्सी से भी जर्नी कर सकते हैं। एज पर माई नॉलेज मुझे लगता है कि हायर टैक्सी जो होता है वो अलाउड होता है, लेकिन ये ए और बी में थोड़ा सस्पिशन है। रेस्ट्रिक्टेड टू इंटाइटल क्लास ऑफ रेल एयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। अब डिजेबल्ड के केस में क्या होता है? हायर टैक्सी अलाउड होना चाहिए। सो अभी हम बी ही लेते हैं और आंसर देखने के बाद फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट परचेज टिकट बिफोर द ड्रॉल ऑफ एडवांस फॉर परफॉर्मिंग एलटीसी जर्नी। एलटीसी जर्नी करनी है, एडवांस के लिए अप्लाई करना था, लेकिन पहले ही टिकट परचेज कर लिया। इज द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज इन ऑर्डर और नॉट? सही है या नहीं उसका डिसीजन, अलाउड है या नहीं ऐसा? तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। टिकट इज नॉट वैलिड एज इट was purchased before disbursing the advance. Tickets must be produced within 10 days of drawal of advance.
विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर टिकट को प्रोड्यूस कर देना है। एट द डिस्क्रेटनी पावर ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी, टिकट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड 10 डेज आफ्टर ड्रॉल ऑफ एडवांस, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर, प्रोड्यूस 10 डेज आफ्टर ड्रॉल। इसी को लेके देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। 10 दिन के अंदर जो है टिकट प्रोड्यूस करना होता है, तो यही सही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकता है, थोड़ा सस्पिशन है, इसको एक बार फिर से देखना होगा। तो ये क्वेश्चन को भी अभी सस्पेंस पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट आइए, एनी प्लेस इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी विल नॉट कवर। एनी प्लेस ऑफ इंडिया में इंडिया के किसी भी जगह पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन न्यू दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीप। मालदीप नहीं है एनी प्लेस ऑफ इंडिया में, तो मालदीव्स विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, गवर्नमेंट सर्वेंट पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद देयर फैमिली एट ओल्ड ड्यूटी स्टेशन एंड हैव नॉट एबल ट्रांसफर टीए फॉर फैमिली कैन। देखिए एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है, तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जिसका ट्रांसफ़र या प्रमोशन हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और वो अपने फैमिली को साथ नहीं ले जाता, वो ओल्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग या रेसिडेंस पे ही फैमिली को छोड़ देते हैं, तो उस केस में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को डबल एचआरए मिलेगा, एक फैमिली के लिए ओल्ड स्टेशन पे और एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उसके लिए। दूसरा, ट्रांसफ़र बेनिफिट की बात करें तो उसको एक कंडीशन है कि फैमिली को ले नहीं गया तो फैमिली का ट्रांसफ़र बेनिफिट वो नहीं एबल करेंगे, वो 1/3 ट्रांसफ़र बेनिफिट उनको मिलेगा। तो ऐसे केस में एलटीसी के लिए भी एक सुविधा मिलती है कि उस गवर्नमेंट सर्वेंट को होल लाइफ में, इंटायर करियर में 2 टाइम्स स्पेशल पैसेज मिलेगा, उसके लिए भी और फैमिली मेम्बर के लिए भी। वो भी एलटीसी ले सकता है फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए ओल्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक, और उसके फैमिली मेम्बर भी हेडक्वार्टर तक की जर्नी कर सकते हैं। ये 2 टाइम्स अलाउड होता है। तो अब आप ऑप्शन को देखिए, एबल एलटीसी टू होम टाउन ओन्स इन ए 2 ईयर। वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट एलटीसी होम टाउन का 2 साल में एक बार ले सकते हैं। एबल एनी प्लेस इन इंडिया एलटीसी इन ए ब्लॉक ऑफ 4, ये तो होता ही है। ए और बी ऑप्शन तो सबके केस में होता है कि ब्लॉक ईयर के 2 साल में होम एलटीसी और 4 ईयर में ऑल इंडिया। एवल एलटीसीज ऑन 2 एडिशनल ओकेजन इन इमरजेंसी, इसी को स्पेशल पैसेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल द एबव। वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तीनों चीज मिलेगा, एडिशनल 2 सेट ऑफ एलटीसी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन क्लेम एलटीसी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव, किसके लिए एलटीसी ले सकते हैं। डिपेंडेंट मदर बिल्कुल ले सकते हैं। सिस्टर, डिपेंडेंट ऑन देयर फादर नहीं मिलेगा क्योंकि फादर पे डिपेंडेंट है। मैरिड सन, सन का मैरिड हो गया तो नहीं मिलेगा। फादर अर्निंग पेंशन ऑफ 12,000, 9,000 से ज़्यादा अगर पेंशन है तो नहीं मिलेगा। सो होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। फैमिली के डिफिनीशन में ये सब बताया गया है। यहाँ से हम गूगल फॉर्म को फिल कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। What is the age limit for admissibility of LTC to unmarried dependent daughter? अनमेरिड डिपेंडेंट डाउटर है तो उसके केस में नो एज लिमिट। मैरिड हो गई डाउटर की तो फिर नहीं मिलेगा, अनमेरिड है तो नो एज लिमिट। Whether the grace period of 1 year is admissible to those who able every year LTC। वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनको एवरी ईयर एलटीसी मिलता है, ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो फर्स्ट न्यू रिक्रूटी 8 साल तक उनको हर साल एलटीसी मिलेगा। 8 साल तक, पहले 4 साल में 3 साल होम एलटीसी, चौथे साल ऑल इंडिया, 5वें 6ठे 7वें में होम एलटीसी, 8वें में ऑल इंडिया। तो एवरी ईयर एलटीसी जिनको मिलता है तो उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अगर वो लैप्स कर गए नहीं लिए तो नहीं मिलेगा। और किनको मिलता है एवरी ईयर, तो वैसे एम्प्लॉय जो अनमेरिड है, अनमेरिड गवर्नमेंट सर्वेंट को हर साल मिलता है। तो यहाँ सब देखिए, उनको ग्रेस पीरियड नॉट एडमिसेबल, ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा एलटीसी।
इज द LTC एडमिसिबल ऑन ए क्लोज हॉलीडे इन कम्बिनेशन ऑफ लीव? कोई हॉलीडे में, सिर्फ हॉलीडे में आप जर्नी करना चाहते हैं, LTC लेना चाहते हैं, अलाउड नहीं होगा। लेकिन उसके साथ लीव लेकर के, कम्बिनेशन ऑफ लीव लेकर के कर सकते हैं। एडमिसेबल इफ द जर्नी परफॉर्म्ड ऑन क्लोज्ड हॉलीडे आफ्टर एबलिंग लीव, अगर ऐसा है तो अलाउड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बोथ in respect of hometown and all India LTC, government will reimburse to and from fare for travel by रेल, रोड, स्टीमर, तीनों केस में मिलता है। LTC जब आप लेते हैं तो ट्रेन की जर्नी कर सकते हैं इन टाइटल क्लास में। अगर आप एयर से एलिजिबल हैं तो एयर की जर्नी कर सकते हैं। एयर किनको किनको अलाउड है तो लेवल 6, 7, 8 तक को एयर फ्लाइट का टिकट ऑफिशियल टूर के लिए अलाउड है, LTC के लिए नहीं है। लेवल 8 से ऊपर वाले को LTC के लिए है। और स्टीमर अलाउड है, अगर आप पोर्ट ब्लेयर या कहीं और जाते हैं तो स्टीमर भी अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन फुल्ली एक्सोनरेटेड ऑफ चार्ज ऑफ फ्रॉडलेंट क्लेम ऑफ LTC, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट LTC क्लेम किया और उस पर कोई चार्ज लग गया, फर्जी टिकट या किसी भी चीज़ का फ्रॉड का चार्ज लग गया, और इंक्वायरी होने के बाद पाया जाता है कि वो दोष मुक्त हो गए, कोई चार्ज साबित नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ही शैल बी अलाउड ओनली फ्यूचर LTC कंसेशन। ही शैल बी अलाउड ओनली फ्यूचर LTC कंसेशन। बोला गया कि जितना दिन इंक्वायरी चला उस बीच का खत्म, वो नहीं मिलेगा, आगे का मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे केस में दोष मुक्त हो गया तो उसका जितना नुकसान हुआ ना, जो क्लेम किया वो भी मिलेगा। इंक्वायरी पीरियड में कोई LTC मिस हो गया तो वो भी एडिशनल मिलेगा। तो आगे देखते हैं। ही शैल बी अलाउड टू एबल LTC कंसेशन विथ हेल्ड अर्लियर एज एडिशनल सेट इन फ्यूचर ब्लॉक। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होगा। अगर उसका इंक्वायरी पीरियड में कोई लैप्स हो गया या उसका रोक दिया गया जो LTC 2 साल के लिए, वो भी उसको एडिशनल मिलेगा। ही शैल बी अलाउड टू एबल LTC कंसेशन विथ हेल्ड अर्लियर इन करेंट ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पे अब क्वेश्चन कर दिया कि ही शैल बी अलाउड टू एबल LTC कंसेशन विथ हेल्ड अर्लियर इन करेंट ब्लॉक। अब करेंट ब्लॉक या फ्यूचर ब्लॉक, ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तो कंफर्म हो लेते हैं। मेरे ख्याल से ये फ्यूचर ब्लॉक में, अगला जो ब्लॉक होगा ना, आगे के ब्लॉक में उसको ये फ्री है गवर्नमेंट सर्वेंट, अगले ब्लॉक में वो जब चाहें अपना जो एलिजिबल है उसके साथ साथ जो लैप्स वाला था, जो उसका नुकसान हुआ, वो LTC भी एडिशनल के रूप में एबल कर सकते हैं। LTC कैन नॉट बी एबल्ड ड्यूरिंग, LTC कब नहीं लिया जा सकता? मैटरनिटी लीव में एबल कर सकते हैं, स्टडी लीव में कर सकते हैं, ड्यूरिंग वीकेंड हॉलीडे विदाउट एबलिंग एनी लीव। वीकेंड हॉलीडे, सैटरडे संडे अगर किसी का हॉलीडे है या वीकेंड है या संडे को है, तो उस केस में वो नहीं कर सकते, अर्न लीव में कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज सी। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 102। आर द चिल्ड्रेन ऑफ ए widowed daughter or widowed sister covered in the definition of family for LTC? तो ऐसे केस में ऐसा नहीं होता है। फैमिली बच्चे जो होते हैं ना, widowed daughter या widowed sister के, जो गवर्नमेंट सर्वेंट पे डिपेंडेंट हो और साथ में रहते हो, तो ऐसे केस में उनके बच्चे कवर नहीं होते हैं। widowed daughter या widowed sister ही LTC फैमिली में आते हैं, गवर्नमेंट के फैमिली मेंबर में आते हैं, डिफिनीशन में आते हैं। widowed sister या डॉटर के बच्चे नहीं आएंगे। तो नोट कवर्ड इन द डिफिनीशन ऑफ फैमिली फॉर LTC, यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज रिटायर्ड एंड इज री एम्प्लॉयड विदाउट एनी ब्रेक। गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुआ और अगले दिन से ही री एम्प्लॉयड हो गए। ही हैज एबल्ड ऑफ द कंसेशन ऑफ visit any place in India before his retirement. Which of the following statement is correct? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो गया कि एक ही ब्लॉक ईयर है। सपोज कीजिए कि अभी 22 और 25 का ब्लॉक ईयर है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट
22-23 में ऑल इंडिया ट्रेवल कर लिया, ऑल इंडिया ले लिया, और वो 24 में रिटायर हो गया, फिर से री एम्प्लॉयड हुआ, तो ब्लॉक ईयर तो वही चल रहा है 22-25 का। तो उनको क्या होगा, उनको ही फिर से ऑल इंडिया वो ले सकते हैं या नहीं? तो देखते हैं ऑप्शन को। ही कैन नॉट एबल एनी प्लेस इन इंडिया कंसेशन अगेन, फिर से नहीं ले सकते। ही कैन नॉट एबल एनी प्लेस इन इंडिया कंसेशन टिल द एक्सपायरी ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ। यस, यही सही लग रहा है। ही कैन नॉट, मेरे ख्याल से बी ही आंसर होना चाहिए। इसे क्या कर रहा है अगला ऑप्शन, ही कैन नॉट एबल एनी प्लेस इन इंडिया कंसेशन ड्यूरिंग री एम्प्लॉयमेंट, नहीं ये गलत है। ही कैन एबल एनी प्लेस इन इंडिया कंसेशन, ही कैन एबल, तो एबल कर सकता है या तो बी या डी, थोड़ा तो कन्फ्यूजन है, बट मैं अभी बी के साथ जाना चाहता हूँ, बी को ही मान के चलते हैं। LTC इज एडमिसेबल टू, किसको एडमिसेबल होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट हुज स्पाउस आर एम्प्लॉयड इन नेशनल एयरलाइन, अगर स्पाउस नेशनल एयरलाइन में है तो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन में कोई है तो उसको नहीं मिलता, एम्प्लॉय को नहीं मिलता है LTC, फैमिली मेंबर को मिलता है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज ऑन लीव एंड रिजाइन्स हिज पोस्ट, लीव में है और रिजाइन कर दिया, नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, डी इज करेक्ट आंसर। आर पेरेंट्स ऑफ स्पाउस एलिजिबल फॉर LTC, स्पाउस के पेरेंट्स मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ नहीं होते हैं एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। वेदर रिम्बर्समेंट ऑफ LTC फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स फैमिली फॉर ऑनवर्ड और रिटर्न ज्वाइनिंग एलोन कैन बी एडमिटेड, क्या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली के लिए एक तरफ का LTC ऑनवर्ड या रिटर्न सिर्फ हो सकता है? तो कुछ स्पेशल केस हैं जिसमें कि ऐसा होता है, तो ऑप्शन देखते हैं। LTC क्लेम शुड बी फॉर बोथ द वे, will be admissible in special cases, admissible while availing hometown LTC, admissible while availing all India, नहीं दोनों तरफ का करना है, लेकिन स्पेशल केस जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट होम टाउन LTC में घर गए और आते समय उनको क्या हो गया, एक बच्चे का जन्म हो गया घर पे ही, और वापस आ रहे हैं LTC से, तो एक एक्स्ट्रा मिल गया। गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज कीजिए कि अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट घर जाते हैं और उधर से शादी कर लेते हैं, शादी करके आते हैं, तो आते समय रिटर्न जर्नी में दोनों का मिलेगा, फैमिली का रिटर्न जर्नी सिर्फ अलाउड होगा। तो ऐसे कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं जिसमें कि एक तरफ का भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 110, इनकेसमेंट ऑफ अर्न लीव विथ ए बैलेंस ऑफ 34 डेज EL, किसी एम्प्लॉय के अकाउंट में 34 डेज का EL है, ऑन अकाउंट ऑफ एबलिंग LTC फॉर द फर्स्ट टाइम इज लिमिटेड टू, अब वो LTC में इनकैश करना चाह रहे हैं, तो कितना EL को इनकैश कर सकते हैं? ऐसे नॉर्मल रूल क्या है कि 10-10 EL एक बार में इनकैश होता है, जब LTC आप ले रहे तो 10 EL को इनकैश कर सकते हैं, और ये पूरे लाइफ में 6 टाइम 60 EL तक आपका इनकैश होगा, 60 EL मैक्सिमम इनकैश हो सकता है LTC के दौरान। सो कंडीशन एक क्या है कि 30 EL आपके बैलेंस में होना चाहिए, अकाउंट में बचा रहना चाहिए। तो अभी गवर्नमेंट का सर्वेंट का कितना है, 34 EL है, 4 ही इनकैश कर सकते हैं, इनकैश करने के बाद 30 होना चाहिए। सो देखिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। टू कैलकुलेट मिनिमम कंटिन्यूअस सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ LTC डैश लीव विल बी एक्सक्लूडेड। अब फिर से ये ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि 1 साल तक कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, लेकिन बोला कि 1 साल जो होना चाहिए कौन से लीव को एक्सक्लूड छोड़कर, अनऑथोराइज लीव को छोड़ करके, मेटर्निटी कैजुअल और अर्न लीव अगर लेता है तो वो काउंट होगा, 1 साल के बीच में अगर ये लीव भी है ना तो भी काउंट होगा, नो प्रॉब्लम। अनऑथोराइज लीव है तो वो काउंट नहीं होगा कंटिन्यूअस सर्विस में। क्वेश्चन नंबर 111, LTC क्लेम ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल फॉल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन, LTC क्लेम जो है गवर्नमेंट का कब ड्यू होता है, कब सबमिट कर सकते हैं?
द डेट ऑफ सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी, लास्ट डेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ जर्नी, द फर्स्ट डेट ऑफ जर्नी, नन ऑफ द एबव। कहता है द डेट सक्सीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी जब हो गया तो उसके बाद, अब इसी दोनों में कन्फ्यूजन, लास्ट डेट ऑफ जर्नी, जर्नी खत्म की है तो सक्सीडिंग के बाद होना चाहिए, ए देते हैं। जब रिटर्न जर्नी कंप्लीट हो जाता है तो फिर दे सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं। होप कि आपने एंजॉय किया होगा। एक बार रिजल्ट को देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस। एक दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, एक बार उसको देख लेते हैं, जो गलत होगा उसको डिस्कस करेंगे। सो सबमिट किया मैंने, एक बार स्कोर देखते हैं। स्कोर इज 17, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ऐसा ही अनुमान था। हायर टैक्सी का फेयर नहीं मिलता है। अगर कोई डिजेबल गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको आप कहाँ टैक्सी से ले गए तो टैक्सी अलाउड है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू शॉर्टेस्ट पाथ, ये ट्रेन और एयर के इंटाइटल क्लास तक रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। टिकट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद इन होना चाहिए, विद इन, ये वर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आफ्टर मैंने चुना था। मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विद इन 10 डेज ऑफ, मैं बोल भी विद इन रहा था लेकिन चुनने में ये गलती है, ये दूसरा गलत हो गया। और आगे आते हैं एक और, एलटीसी के नोट बी एबल्ड ड्यूरिंग, ये ऑप्शन गलत दब गया है। ये मैंने बताया था कि वीकेंड हॉलीडे में नहीं ले सकते, बाकी सब में तो ले ही सकते हैं, मैटरनिटी में, स्टडी लीव में, अर्न लीव में। सो ये तो ऑप्शन गलत दब गया। चलिए, होप आप सब ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।